ईरान अमेरिका के मामले पर पाकिस्तान ने सिफारती इक़दाम मज़ीद तेज़ कर दिए। पाकिस्तान और कतर फ्रीकैन से मुसलसल राबते में हैं। कल दोहा में अहम मुलाकातें हुई, मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के साथ सालिसी का किरदार जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया वज़ीर-ए-आज़म कल ईरान और तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। तुर्की के दौरे में सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी शेड्यूल। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक। अगली मुलाकात शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के बाद होगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा का एक्स पैगाम। कहा दोहा में सालिसों की फ्रीकैन के साथ मुलाकातें मुकम्मल। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर मस्बत पेशरफ्त हुई। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के बाद अगला इजलास होगा। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी मामलात में ताउन बढ़ाने के लिए अहम यादाश्त पर दस्तखत। कराची के सरकारी अस्पतालों से बच्चों में HIV फैलने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत सिंध से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस दोबारा इस्तेमाल की जा रही हैं। 9 बच्चे अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए, मरना सबको है, लेकिन फ्रीकैन का जवाब आने के बाद ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। ह्यूमन प्लेसेंटा केस में FIA की तहकीकात में बड़े इंकशाफात। ह्यूमन प्लेसेंटा से एंटी एजिंग इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। इंजेक्शन की पाकिस्तानी मार्केट में कीमत 7 लाख रुपए तक है। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी में मुबैना एजेंट्स की निशानदेही कर ली गई। कस्टम्स और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के किरदार की भी तहकीकात शुरू। सानहा कहना में किसी मुतलका सरकारी इदारे या अहलकार की कोई गफलत नजर नहीं है। इस ज्यादा मलबा डालने से ट्यूशन सेंटर की छत गिरी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की अमवात सर पर चोटें लगने से हुई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में ज़ेर तामीर इमारत की 3री मंजिल की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक घर की 3री मंजिल पर तामीराती काम जारी था। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मानसून के पहले स्पेल ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में ख्वातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। दीरबाला में मदरसे की 20 से ज़ायद तालिबात जख्मी। लोहित चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब। आबी रैलों से 27 मकानात मुतासिर। चिल्लास में रैला आबादी में दाखिल। हरीपुर में पानी में डूबकर बच्चा जाँ बहक। शांगला में 2 ख्वातीन रैले में बह गईं। 1 लाश निकाली गई। बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश। योब में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। खातून और 2 बच्चों की जान चली गई। सवात की सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती हादसे का शिकार। 6 लाशें निकाली गईं। 2 ख़वातीन 2 बच्चे शामिल। 1 लड़की की तलाश जारी। मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। इंजन बंद होने के बावजूद ऑपरेटर ने सयाहों को सवार करके कश्ती रवाना की। तहकीकात में इंकशाफ। DC सवात के मुताबिक कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई। हुकूमत सोलर बैटरी के लिए स्कीम मुहैया करे। सनती इदारों में फौरी तौर पर सोलर लगाने में ही बका है। नायब सदर FPCCI ज़की एजाज का लाहौर में सरमाकारी सेमिनार से खिताब। कहा सोलर ना लगाने वाले इदारे बंद हो गए। सानहा कहना बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का इज़हार अफसोस। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा ट्यूशन सेंटर ज़ाब्ते अखलाक का बिल मौजूद है, तरमीम भी ला रहे हैं। रेस्क्यू टीमें पहुंच गई लेकिन सानहा हो चुका था। वालिदैन पर जोर दिया कि आपके बच्चे जहां जा रहे हैं वो जगह जरूर देखें, क्या वो जगह महफूज है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज नुमाया तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट में 1,85,000 पॉइंट्स की हद बहाल। 100 इंडेक्स 1,840 पॉइंट्स बढ़कर 1,85,890 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आ, PWD अंडरपास और पार्क रोड पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तेज हवाओं से जिन्ना सुपरमार्केट की पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियों पर दरख्त गिर गया। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स में कमी। पंजाब में बारिश के बायस हादसात। अटक में दीवार गिरने से 2 अफराद की जान चली गई। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जख्मी हो गया। तैयार रहें, बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने बता दिया, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अलर्ट जारी कर दिया गया। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास मॉनसून सीजन की पेश की तैयारियों का जायजा लिया। जुलाई में गैर मामूली बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सूबाई इदारों से ताउन के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी तश्कील देने की हिदायत। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक। अगली मुलाकात शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद होगी। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कतरी वजारत खारजा का एक्सपर्ट पैगाम। कहा, दोहा में सालिसों की फरीकैन के साथ मुलाकातें मुकम्मल। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के बाद अगला इजलास होगा। ईरान से मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत का बुनियादी मकसद तेहरान को जौहरी सलाहियत के हुसूल से रोकना है। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका मुज़ाकरात को कामयाबी का भरपूर मौका देगा। आइंदा की पेशरफ्त ईरान के इक़दामात पर मुनहसर होगी। नायब सदर JD वैंस का फौजियों से खिताब। कहा, तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम बहाल करना चाहे तो हमारी हिकमत अमली अलग होगी। बहरी जहाज़ों को दोबारा निशाना बनाया गया, तब भी हिकमत अमली पर नजरसानी करेंगे। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा, MOU की शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि ईरानी अवाम के खिलाफ किसी भी धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी इसराइल को काबू में रखने का वादा किया। नेतन्याहू ने अपने आका की बात ना मानी तो हम सबक सिखा देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक अहम याददाश्त पर दस्तखत किए गए। ईरान के मीनाब स्कूल पर हमले में 168 शहादतें हुई। 123 बच्चे, 26 स्कूल स्टाफ और 5 वालिदैन शामिल। शजर-ए-तैयबा स्कूल की 5 इमारतें इब्तदाई हमले में तबाह हुई। अमरीकी खबर रसा एजेंसी तफसीलात सामने ले आई। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पेंटागन में हमले की तहकीकात के सिलसिले में मुकम्मल खामोशी है। अमरीकी हुकाम ने 7 बरस कबल शजर-ए-तैयबा स्कूल को हदफ मुकर्रर किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी का रुझान। 1579 पॉइंट्स का इजाफा। 1,85,000 की हद उबूर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर। अमरीकी खाम तेल की कीमत $67.86 हो गई। ब्रंट क्रूड ऑयल $71 फी बैरल में फरोख्त। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा। 10 अफराद हलाक, 56 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक फजाई हमले के बाद हंगामी सूरत हाल। 9 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक हमला यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, अवाम के लिए सफर महफूज और आसान बना दिया। हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसें पहुंचाएंगे।
सड़कों पर बेहतियाती अब नहीं चलेगी, कानून शिकनी पर जीरो टॉलरेंस। लाहौर में गफलत बरतने पर ड्राइवर का लाइसेंस 6 माह से 3 साल तक मुअत्तल होगा। मुअत्तली के दौरान गाड़ी चलाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम जारी रहेंगे, CTO की गुफ्तगू। कहूटा में कैदी पुलिस को चकमा दे गए, फरार होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। अहलकारों की जानिब से पकड़ने की कोशिशें। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मफरूर पकड़े गए। वहाब, जैगम, अदील और एहतशाम को कहूटा के करीबी इलाके से गिरफ्तार किया गया। फरार होने वाले 6 कैदियों की तलाश जारी। भारत की मुनाफकत से भरी खारजा पॉलिसी ईरान पर हमलों के दौरान इसराइल के साथ खड़ा रहा। आज तवानाई और तिजारती मुफादात के तहत ईरान से फिर कुर्बत इख्तियार कर रहा है। ईरान पर हमलों से 2 रोज पहले भारतीय वज़ीर आज़म ने इसराइल का दौरा किया। जंग के दौरान मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। ANI के मुताबिक नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर से गुफ्तगू। आपने हुर्मुज़ में तिजारती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भारतीय मुफाद करार दिया। और व्हाट्सएप पर गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। लाहौर हाईकोर्ट का व्हाट्सएप ग्रुप से मुतल्लिक केस में अहम फैसला वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर होना जुर्म नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनता।